हाँ जी सर, हमारे पास यहाँ पर सवाल में ये कहा गया है कि एक आपके पास बेसिकली क्या रखा हुआ है, तो वेज है और वो वेज का मास दिया हुआ है। बेसिकली आपके पास मास दिया हुआ है m, और एक आपके पास बेसिकली स्फीयर है जिसका मास m है और रेडियस r है, और वेज के ऊपर एक आपके पास बेसिकली क्या बना हुआ है, सेमी सर्कुलर बना हुआ है आर्क है जिसका कि रेडियस आपके पास r है, राइट। और ये आपका जो वेज है वो आपका रखा हुआ है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जिसका कि म्यू बराबर 0 है, और ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, ये आपको लिखा हुआ है। तो हमें बताना है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वेज एंड द स्फीयर व्हेन द स्फीयर रीचेस द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक। हमें बताना है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वेज एंड द स्फीयर व्हेन द स्फीयर रीचेस द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक, ठीक है। तो अब अगर आप ये बेसिकली बॉल ऑफ मास m है और ये आपके पास जो वेज ऑफ मास m है, ये दोनों को अगर आप एक सिस्टम मानिएगा तो ये सिस्टम पर अगर आप देखिएगा तो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब कि ये सिस्टम पर आप एक्स एक्सिस के अलोंग आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो वही काम हम लोगों ने किया है। तो हमने यहाँ पर मान लिया है कि आपके पास जो वेज है ऑफ मास m उसका स्पीड है v2 इन द लेफ्ट डायरेक्शन, और आपके पास जो बॉल है ऑफ मास m उसका स्पीड है v1 इन द राइट डायरेक्शन। हमने मान लिया है कि आपके पास जो वेज है ऑफ मास m उसका स्पीड है v2 इन द लेफ्ट डायरेक्शन, और आपके पास जो बॉल है ऑफ मास m उसका स्पीड है v1 इन द राइट डायरेक्शन, सही है। तो जैसे कि मैंने बताया कि वो बॉल और वो वेज के सिस्टम पर अगर आप देखिएगा तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, राइट। मतलब कि आप बेसिकली तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये बॉल और वेज के ये पूरे सिस्टम पर बेसिकली आप बेसिकली मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। तो वहां से हमारे पास आया है mv1 बराबर mv2 बराबर mv2, ठीक है। और दूसरा है आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्क डन अगर आप देखिएगा ना सर, अगर आप ध्यान देंगे तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्क डन आप देखिएगा तो ये पूरे सिस्टम पर 0 है, तो आपके पास वर्क डन खाली आएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो mg इंटू आर माइनस आर, और वो बराबर है आपके पास हाफ m इंटू वी1 स्क्वायर और प्लस हाफ m इंटू v2 स्क्वायर के, राइट। आपके पास क्या आ जाएगा, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स है आपके पास mg इंटू आर माइनस आर, और वो बराबर है आपके पास हाफ m इंटू वी1 स्क्वायर और प्लस हाफ m इंटू v2 स्क्वायर के। और एक आपके पास इक्वेशन था mv1 बराबर mv2, तो दोनों को मर्ज करेंगे तो v1 का वैल्यू आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी 2g r माइनस r बाई 1 प्लस m बाई m। आपके पास v1 का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी 2g इंटू r माइनस r बाई 1 प्लस m बाई m, और वहीं से आपके पास v2 का वैल्यू आ जाएगा m बाई m इंटू अंडर रूट ऑफ दी 2g इंटू r माइनस r बाई 1 प्लस m बाई m, सही है। आपके पास v1 का वैल्यू आ गया है अंडर रूट ऑफ दी 2g इंटू r माइनस r बाई 1 प्लस m बाई m, और आपके पास बेसिकली v2 का वैल्यू आ गया है m बाई m इंटू अंडर रूट ऑफ दी 2g इंटू r माइनस r बाई 1 प्लस m बाई m। इजी। अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी आगे डिस्कशन होगा, ठीक है।